साहब, ये आपके लिए। कुंदन, आज कितने दिनों के बाद तू इतना शांत लागे है। हमारा दिल और खुश हो जाएगा अगर तू ना पहले जैसा कुंदन हो जाएगा। कुमार साहब, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ तेरी याद हुआ, गहरा हुआ। घेवर दवाई दे चुकी है, थार इधर कोई जरूरत ना है। हाँ, जा यहाँ से जा। पलकें झपकता है आसमां, लाखों फरिश्तों की है तू जान। वो पूछते हैं रहती कहाँ, मेरी बाहों में रहती उनको बता। पलकें झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ। है रौनके वहाँ तू है जहाँ, मेरी बाहों में रहना यही है दुआ। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। हमें माफ कर दो केवर, पिछले कुछ दिनों से बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं हम तुम्हें, लेकिन क्या करें, सब कुछ हमारे हाथ से छूट रहा है। किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, किसी को खुशी नहीं दे पा रहे हैं। कुंवर साहब, इतना क्यों सोच रहे हैं? अब शांत हो जाइए ना। वैसे भी जो होना था वही हुआ, और आगे भी जो होना होगा वही होगा। आपके हमारे सोचने से किस्मत में जो लिखा है वो तो नहीं बदलेगा ना। और मैं हूं आपके साथ, फिर क्यों आप इतना डर रहे हैं? हमारा विश्वास कीजिए, आगे कुछ गलत नहीं होगा। इस कुंदन पर मारी दवा का असर क्यों ना हो रहा? गुस्सा क्यों ना आ रहा इससे? रे रमखुरी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना पड़ेगा मारे को। इससे पहले कि कुंवर साहब की नींद खुले, मैं जल्दी से जाकर नाश्ता बना लेती हूँ, वरना आँख खुलते ही सबसे पहले दवा खाने की जिद करेंगे। बुआ सा कहाँ चली गई? अब बुआ सा के बिना कुंवर साहब को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कुंवर साहब की दवा का भी तो समय हो रहा है। एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ,
बुआ सा आ जाएंगे। ना घेवर, बुढ़िया तो ना आ सके, क्योंकि बुढ़िया को तो वेदिका ने अपने झूठे पेट दर्द में उलझा रखा है। अरे तो चिंता ना कर, मैं आ गई हूं ना। मैं रहूंगी थारे कुंदन के पास। डॉक्टर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखो ना कुंदन, घेवर ने तुम्हारी दवा बदल दी। ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहती नहीं है कि तुम्हारा इलाज हो। अब तुम ही बताओ कि क्या करूं मैं, कैसे करूं तुम्हारा इलाज। मैं यहाँ इतनी मेहनत करती हूँ और वो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। क्या घेवर ने सच में ये दवाई बदली है? हाँ कुंदन, बुरा मत मानना, लेकिन घेवर तुम्हें सबसे दूर कर रही है। हर दिन उसकी यही कोशिश रहती है कि तुम्हारा इलाज ना हो सके। इतनी जिद्दी हो गई है कि तुम्हारी मासा तक की नहीं सुनती वो। देखो कुंदन, अगर मैं कुछ गलत कर रही होती तो तुम्हारी मासा मुझे सबसे पहले रोकती, क्योंकि एक माँ को सबसे पहले पता चल जाता है अगर उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो। पर मैं तो तुम्हारी डॉक्टर हूं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे इलाज में कोई रुकावट आए। इसलिए ये लो, अपनी दवा खा लो। वो तेज बन रही थी ना घेवर, ले थारे कुंदन को मन ने फिर से अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब तक तो बुआ सा कुंवर सा के पास पहुंच ही गई होंगी। मैं भी फटाफट ये नाश्ता बनाकर निकलती हूँ। जीजा, आपने जो भी सुना था वो सच नहीं था। आप तो खुद जानती है कुंवर सा ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। हमारे को पूरा यकीन है कि कोई तो है जो उन्हें फंसाना चाहता है। शायद इस परिवार को हम सबको अलग करना चाहता है। ऐसे समय पर कुंवर सा को सबके साथ की जरूरत है जीजा, बंटवारे की नहीं। इसलिए आप उनका साथ दीजिए जीजा। मुझे सब पता है घेवर, लेकिन मैं भी क्या करूं। अपने आप को बचाने के लिए हर दिन झूठ का साथ देना पड़ रहा है। घेवर, पिछले कुछ दिनों में इतना सब कुछ हुआ है ना कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। हेलो, मैं खेड़ापुरा पुलिस चौकी से बोल रहा हूँ। आपने डॉक्टर मधुरा के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी ना? जी इंस्पेक्टर साहब, बोलिए ना। तो
मैं उनके क्लिनिक की तरफ जा रहा हूँ। अगर कुछ भी पता चलता है तो बताता हूँ। जी धन्यवाद। और इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मधुरा जी की कोई भी तस्वीर मिलती है ना, तो आप मारी को तुरंत भेज दीजिएगा। उससे मारी को बहुत मदद मिलेगी। हाँ हाँ, तुरंत भेज दूंगा मैं। धन्यवाद। घेवर, किसकी जांच की बात हो रही है? डॉक्टर मधुरा की जीजा। मारी को ना इस डॉक्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि ये असली डॉक्टर है, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर साहब की मदद ली। अब आप देखिएगा, बहुत जल्द असली डॉक्टर मधुरा की तस्वीर हमारे पास आ जाएगी। और जैसे ही हमारे को वो तस्वीर मिल जाएगी ना, तो मैं इस बहरूपिया मधुरा जी का पर्दाफाश करूंगी। अगर रंगुड़ी जीजा का सच सामने आ गया, मेरी भी सच्चाई सामने आ जाएगी। इस बार सच सामने आ जाने दे वेदिका, तभी ये घर और कुंदन भाई साहब बच पाएंगे। ए सूखी हड्डी किथे जा रही है? क्या हो गया? कुछ नहीं। सुन, रंग कुड़ी को बेवकूफ बनाना ना थारी बस का ना है। अब बता क्या हो गया? तो किचन में गई थी ना, वो घेवर भी है वहां, उससे कुछ पता चल गया के? नहीं, कुछ भी नहीं। इंसान के दिल और दिमाग को सूंघड़ेगी ना, ताकत है हमारे पास। थारा ये सफेद चेहरा मने बता रहा है कि तू हमारे से कुछ छिपा रही है। बोल, क्या बात है? वरना थारी भी विक्रम के जैसे विदाई हो जाएगी। छोड़िए मुझे। वो रसोई में घेवर। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मधुरा जी की कोई भी तस्वीर मिलती है, तो आप हमारे को तुरंत भेज दीजिएगा। घेवर ना मैंने एक काम भी स्कूल से ना करने दे सके। तू एक काम कर, तू किचन में जा, उस घेवर पर ना अपनी नजरें गड़ा के रख। याद रखना, उस तक वो फोटो नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूंगी? एक पति को बचाने के लिए एक पत्नी क्या कर सके है, वो कर। समझी? चल अब। वेदिका, बुढ़िया ने कहीं सब सुन तो न लिया? वेदिका, उड़ गया आज तेरा भांडा। तुम दोनों वहां कोने में क्या कर रही थी? वो वेदिका के पेट में दर्द हो रहा है, तो इसे उपाय बताने आई थी। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। जी। बुआ सा, रसोई में बहुत काम है, मैं जाती हूँ। आज इसके रंग ढंग कुछ ठीक ना लगे हैं, नजर रखनी पड़ेगी। इतनी देर हो गई है, अब तक तो तस्वीर आ जानी चाहिए। लगता है अब तक घेवर को तस्वीर नहीं मिली, वरना वो यहाँ नहीं होती।
घेवर, तुम जाओ, भाई साहब को नाश्ता दे दो, यहाँ का काम मैं निपटा लूंगी। घेवर जी, मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। आपका शक सही था। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर मधुरा का कोई अता पता नहीं है। उनका क्लिनिक भी बंद है। खैर, मुझे उनकी एक तस्वीर मिली है, भेजता हूँ आपको। लगता है जिसका डर है वो वही होने जा रहा है। असली डॉक्टर मधुरा की फोटो आ गई है। वेदिका, बिगड़ी? ये घेवर का फोन तेरे हाथ में क्या कर रहा है? हाँ, ला फोन। जी वो अरे ये क्या किया तूने? हाँ, घेवर का फोन तोड़ दिया। जीजा मेरा फोन था यहाँ पर, आपने देखा? ये देख क्या किया इसने थारे फोन के साथ। ये तो पूरा टूट गया है। इस पर ही तो इंस्पेक्टर साहब डॉक्टर मधुरा की तस्वीर भेजने वाले थे। अब मैं तस्वीर कैसे देख पाऊंगी? माफ करना घेवर, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, वो हाथ से फिसल गया। असली डॉक्टर मधुरा तक पहुंचने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कुछ तो गड़बड़ जरूर है वेदिका के साथ, पता लगाना पड़ेगा मन ने। हमारे को जल्द से जल्द अपना फोन ठीक करवाना होगा ताकि मैं असली डॉक्टर मधुरा की तस्वीर देख पाऊं और कुंवर साहब को भी दिखा पाऊं। देखो ना, घेवर ने तुम्हारी दवा बदली। ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहती नहीं है कि तुम्हारा इलाज हो। कुंवर साहब को अचानक इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कुंवर साहब, क्या आपने डॉक्टर मधुरा की दवाई ली? तुम्हें पता है ना हम दवाई के बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो बार बार दवाई दूर क्यों करती हो हमसे? क्योंकि वो दवाई आपके लिए ठीक नहीं है कुंवर साहब। डॉक्टर मधुरा की ये दवाई आपको कमजोर बना रही है। तुम्हें बहुत पता है दवाओं के बारे में। जैसे तुम खुद एक डॉक्टर हो, वैसे तुम्हारी परेशानी क्या है? क्यों बार बार इससे झगड़ रही हो? जबकि अच्छी तरह से जानती हो कि स्ट्रेस इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर मधुरा, इस वक्त आप कुंवर साहब को तकलीफ और चिंता में डाल रही हैं। मैं इसका इलाज करें। इलाज के नाम पर सिर्फ ढोंग कर रही हैं। देखो ना कुंदन, घेवर ने तुम्हारी दवा बदल दी। ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहती नहीं है कि तुम्हारा इलाज हो। बस घेवर, बहुत बोल ली तुम डॉक्टर मधुरा के बारे में, अब एक और शब्द नहीं। हम अपने इलाज से खुश हैं, तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए हमें। तुम जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना यहाँ पे।
तुम ऐसे नहीं मानोगी। कुंवर साहब, आर्या को इस बहरूपी का सच जल्द से जल्द कुंवर साहब के सामने लाना होगा। सबसे पहले मैं जाकर अपना फोन ठीक करवाती हूँ ताकि हमारी को तस्वीर मिल सके। तुम जो कोई भी हो, अब ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारा खेल अब खत्म। वेदिका बिगड़ी की हड़बड़ाहट में कोई तो राज जरूर था जो मैं आज पता करके ही रहूंगी। दिमाग की ताप्ती खेवर मारे मत्थे पर लट्टू घुमा रही है। बोल, उसको असली डॉक्टर मधुरा की तस्वीर तो ना मिल गई? नहीं नहीं, मैंने सब संभाल लिया। अब जो जो कह रही है मैं सब कर रही हूँ रमकुड़ी जीजा। रमकुड़ी? रमकुड़ी है? ये जेल से कब छूटी और इसका चेहरा क्यों बदला हुआ है? वो नकली डॉक्टर बनकर घर में आ गई है और वेदिका उसका साथ दे रही है। तुम्हारे को जल्दी से जाकर ये बात खेवर और घर वालों को बतानी होगी। बुढ़िया,